बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, सबको सेहत वाली लंबी उम्र अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जी बर्थडे सेलिब्रेशंस हो रही हैं। और ये किसका बर्थडे है? ये है मेरी हस्बैंड की जो भतीजी लगती है, यानी कि मेरी भी भतीजी लगती है, उनका बर्थडे है। राइस बना लिया हम लोगों ने वाइट, साथ में कड़ी का सालन पहले से पड़ा हुआ था, लोबिया का भी पड़ा हुआ था। उनको जिसका दिल चाहा ऊपर डाल के खा लिया। समोसे थोड़े से बना लिए और इसके अलावा कस्टर्ड बना लिया ये, और केक उसके लिए आया। तो इस तरह हल्की फुल्की सी हमने उसके लिए सेलिब्रेशंस कर ली, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मेरा भी बर्थडे मनाया जाए। छोटे बच्चों के लिए घर में कुछ थोड़ा सा भी स्पेशल कर दिया जाए, हल्का फुल्का सा आम रूटीन से हट के, तो मेरा ख्याल है कि वो इन्जॉय करते हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी यहाँ पर शाम का टाइम है और मेरे हस्बैंड छत पे बैठे हैं और ये अपना काम कर रहे हैं, जिसमें कि लैपटॉप ले के बैठे हुए थे। और मैं उनके लिए जो है वो फ्रूट्स लेकर आई हूँ कि आप खा लीजिए। आपको मिन्नतों से देना पड़ता है, ज़बरदस्ती देना पड़ता है, वो अपने हिस्से की चीज़ खाते ही हैं। मैं तो फिर चलते फिरते कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। अभी यहाँ पर जी मैंने जुमे की दोपहर में ये चावल बनाए। मोस्टली वैसे मैं थर्सडे को बनाती हूँ, और आलू वाला पुलाव काफ़ी दफ़ा देखा है आपने मैं बनाती हूँ। इस दफ़ा बहुत मज़े का बना था। मैंने जुमे की दोपहर में बनाया था स्कूल से आके, और मैं जल्दी से शुरू हो गई बनाने के लिए, और बहुत अच्छे बने थे राइस। ये बाजी ने आम का मुरब्बा बनाया हुआ है, और उन्होंने एक दिन भी आम का मुरब्बा बनाया और नेक्स्ट डे फिर बनाया, क्योंकि घर वाले बहुत शौक़ से खाते हैं मीठा। अब फिर जी जुमे की शाम का रात का टाइम है, मेरे हस्बैंड बाहर कहीं चले गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो वहाँ बाहर ही कोई खाना पीना करेंगे। और मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था खाना खाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो तरबूज़ खा लेते हैं, अगर मुझे जब भूख लग रही थी जब तो इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। तो खाना नहीं खाते, लेकिन वही मैंने सैटरडे की सुबह पे मेरा दिल किया, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की भूख लगी, क्योंकि फ्राइडे नाइट को भी खाना नहीं खाया था। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आप हलवा पूरी और ये ले आएँ, चने भी साथ लेकर आइएगा, पूरी भी और हलवा भी, तो हम लोग इसका नाश्ता करेंगे। और हमने काफ़ी मज़े ले लिए, काफ़ी ज़्यादा नाश्ता किया उस दिन, काफ़ी हैवी नाश्ता किया, और अच्छी थी पूड़ियाँ, काफ़ी अच्छी थी। लेकिन मेरा बेसिकली ये दिल होता है कि जो मेरे सिटी में जैसे मिलती है ना पूड़ियाँ, बहुत ज़्यादा मेके वाले सिटी में, कि वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, इनमें क्रिस्पीपन नहीं होता, वो बिल्कुल ऐसे ढेर सारी बहुत बारीक बारीक होती हैं, हाँ, और आपस में जुड़ी हुई होती हैं बिल्कुल, इस कदर वो इस तरह की होती हैं। यहाँ पर जी बाजी ने मुझे कहा कि टींडों का सालन बनाना है, और मेरा बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था बनाने का। तो मैंने क्या किया कि टींडे पहले काट के डाले, बीच में साथ ही प्याज भी, और इन दोनों को ऑयल में फ्राई कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके आलू डाले, फिर टमाटर मसाला इस तरह बनाती गई, और मैंने भुनाई साथ साथ करती गई। अच्छे लगते हैं मुझे टींडे बहुत ज़्यादा, लेकिन हुआ ये कि टींडे जो है ना काफ़ी दिनों के लाए हुए थे, और जब काफ़ी दिन से चीज़ लाई हो तो वो बीज उसके सख्त हो गए थे। यहाँ पर हम लोग जी सैटरडे दोपहर में बिरयानी खा रहे हैं। हस्बैंड ने कहा कि बिरयानी लेकर आता हूँ, तो दोनों मिल के खाते हैं। जब 3 बजे का टाइम हुआ तो उन्होंने कहा कि हम लोग ना कहीं बाहर जाते हैं और मुल्तान जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सूट परचेज़ करना था। मेरी शॉपिंग तकरीबन हो गई है, अब थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो मैं इधर बाज़ार से ले आती हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पर मॉल ऑफ़ मुल्तान में आए हैं। मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियो बनाने की कोशिश की, इतनी अच्छी तो नहीं बनी, लेकिन मैंने कहा फ़र्स्ट टाइम बनाई है तो ऑब्वियसली शेयर ज़रूर करूँगी, चाहे जैसी भी है, तो आप लोग बताना कैसी है। मॉल ऑफ़ मुल्तान में एंटर हो चुके हैं, और ये आगे आगे हस्बैंड जा रहे हैं। हम लोगों का प्लान ये था कि यहाँ से कोई रेडीमेड अच्छा सा 3 पीस सूट मिल जाए तो हम वो परचेज़ कर लेंगे, लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी, और सूट्स भी उस तरह से पसंद नहीं आ रहा था जो कि हमारी डिमांड थी। तो फिर हम बानो मार्केट की तरफ को चले गए। वहाँ जाके हमने कहा कि हम कपड़ा खुद परचेज़ करते हैं, और अच्छा सा सूट अपनी मर्ज़ी का खुद सिलवा लेते हैं। तो हम लोगों ने अब कपड़ा परचेज़ कर लिया है, और यहाँ बानो मार्केट में मतलब अब जा रहे हैं, फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन अभी बता रही हूँ कि हम लोग ले चुके हैं कपड़ा। यहाँ बानो मार्केट से फिर हमने कपड़ा लिया था, और जब हम कपड़ा शॉपिंग कर चुके हैं वहाँ से ढूँढ के कपड़ा जो पसंद आया लिया। और उसके बाद आप ये देख लें कितना ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान आया, आंधी आई, और ये मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, और आपको दिख रही होगी कि किस कदर आंधी आई। मिट्टी इस कदर थी कि देखना मुहाल हो रहा था, और सामने कुछ दिख नहीं रहा था। ये देखिए ज़रा आप, किस कदर थोड़ी सी देर में अब ये कितने मिट्टी के झोंके आ रहे थे, और जो लोग बाइक्स पर थे और जो बच्चों के साथ थे, बहुत उन पर तरस आ रहा था कि बड़ा मुश्किल हो रहा था सफ़र करना, लेकिन फिर भी जो है वो बेचारे आगे की तरफ को बढ़ रहे थे। मेरे हस्बैंड का भी किसी हद तक ये एरिया है, मतलब उन्होंने अपना जो स्टूडेंट लाइफ है, जो इंटर लेवल है, वो यहाँ पर गुजारा है, तो इसलिए उनको काफ़ी सारी रास्तों की सूझबूझ है। लेकिन फिर भी अब क्योंकि गैप काफ़ी आ गया, काफ़ी अरसे के बाद हम आते हैं, और एक चीज़ जो है ना, बंदा जब आता जाता नहीं रहता, यूज़ टू नहीं रहता उस तरह से, तो फिर भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। लेकिन उसके बावजूद हम, इतना आंधी आ रही थी और हमें दिख नहीं रहा था कि हम सही रोड पे जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सही जा रहे थे। तो अभी हम थोड़ी देर में क्या होगा कि आंधी ख़त्म हो जाएगी, और फिर हम दोबारा से मॉल ऑफ़ मुल्तान में जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि मॉल ऑफ़ मुल्तान जो है वो, उन्होंने कहा कि जगह बिल्कुल भी नहीं है पार्किंग की।
तो हम फिर आगे हमने सोचा कि वैसे भी बैठ के खाने की तो कोई जगह नहीं है, तो पिज़्ज़ा जो है कहीं और से खा लेते हैं, हम घर चले जाते हैं। लेकिन खैर फिर रास्ते में हस्बैंड ने कहा कि देखती जाओ कहीं पर पिज़्ज़ा अगर है दिखा, तो मुझे नज़र आया यहाँ पर पिज़्ज़ा पास्तो, तो मैंने कहा चलो ठीक है यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से हम लोगों ने लिया, अच्छा था, काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा था, सॉफ्ट था, टेस्टी था। लेकिन कहीं से ना इसके अंदर थोड़ा सा एक खट्टा पानी या जो एक लगता है ना कि जैसे ख़राब होने वाली कोई चीज़ है, वो फ़ील हो रहा था। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।